नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ। मैं आज आपके लिए ज्योतिष का एक शानदार वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊँगा घरेलू हिंसा के बारे में कि घरेलू हिंसा का कारण क्या होता है, कौन से ज्योतिषीय योग होते हैं और कौन से भावों का उसके अंदर योगदान होता है जिससे व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार होता है या घरेलू हिंसा का कारण बनता है। सबसे पहले आपको इसके लिए घरेलू घर का जहाँ पे नाम आ जाए तो मतलब चतुर्थ भाव का जो कारक चीज़ें हैं या कारकत्व हैं वह हैं घर, इमोशन, सुख दुख या व्हीकल, लग्जरी लाइफ, माता, इमोशंस, खुशियाँ, विचार, अपनी थॉट, उच्च शिक्षा, ये सारी चतुर्थ भाव से गणना की जाती है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी जब कुंडली के अंदर खराब स्थिति के अंदर स्थित हो जाए या किसी क्रूर ग्रह के साथ में स्थित हो जाए या जो कुंडली का जो 6, 8, 12 भाव हों उसके अंदर स्थित हो जाए तो वो व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार हो जाता है या घरेलू हिंसा का कारण बनता है। अब देखना ये है कि अगर ये स्थिति सॉफ्ट ग्रह की महादशा के अंदर मिल रही हो तो उसके साथ में घरेलू हिंसा होगी। अगर क्रूर ग्रहों की महादशा चल रही हो और उसके अंदर वो हो रखा है व्यक्ति का तो वो खुद घरेलू हिंसा का कारण बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा सिर्फ स्त्री के साथ में ही हो, घरेलू हिंसा पुरुष के साथ में भी हो सकती है। वो घरेलू हिंसा किसी के साथ में, बच्चे के साथ में, लड़की के साथ में या माता पिता जो भी बूढ़े बुजुर्ग किसी के साथ में भी घरेलू हिंसा हो सकती है। बस देखना यह है कि घरेलू हिंसा का जो कारण बनता है वो चतुर्थ भाव बनता है और चतुर्थ भाव का संबंध जब 6, 8वें भाव के स्वामी के साथ में बने तो वो घरेलू हिंसा के अंदर तब्दील होती है। अब यहाँ पे प्रस्तुत कुंडली के अंदर मैंने आपको दिखा रखा है कि चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पे चतुर्थ में शनि की राशि पड़ती है मकर। चतुर्थ का स्वामी हुआ शनि। शनि बैठा हुआ लगन के अंदर उच्च का, लेकिन किसके साथ में? मंगल के साथ में। अब मंगल यहाँ पे दूसरे का और 7वें का स्वामी है। दूसरा और 7वां भाव मारक भाव बोला जाता है और वो क्रूर ग्रह हो तो उसके मारक तत्व हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे शनि मंगल के साथ में स्थित हो गया और ऊपर से राहु उसके साथ में युति के अंदर आ गया, राहु भी बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए कुंडली के अंदर तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पे घरेलू हिंसा का शिकार हो जाता है। अब मान लो आपको देखना ये है कि वो व्यक्ति घरेलू हिंसा करेगा या वो शिकार होगा, वो डिपेंड करेगी उसकी महादशा के ऊपर। मान लो कि व्यक्ति की बुध की महादशा चल रही है या केतु की महादशा, मान लो कि केतु की महादशा चल रही है, केतु यहाँ पे स्थित है तो केतु की महादशा के अंदर इसका रिजल्ट जो रहेगा वो खराब रहेगा, क्योंकि केतु के साथ में इसका संबंध बन रहा है शनि का भी, मंगल का भी और राहु का भी। वो व्यक्ति घरेलू हिंसा करेगा भी, खुद का भी उसका नेचर इस तरह से हो जाएगा कि वो हर बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, परेशान, एक तरीके से वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसको घर परिवार आदि से। अगर यह स्थिति मान लो कि कोई ग्रह है उसका मान लो कि बुध की महादशा चल रही हो और बुध है वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, मान लो राहु बैठा हुआ है मंगल शनि के साथ में, तो वो व्यक्ति अगर ये स्त्री की कुंडली के अंदर, मान लो कि ये स्त्री की कुंडली है और बुध की महादशा चल रही है, बुध है वो राहु के नक्षत्र के अंदर है, राहु बैठा हुआ है मंगल शनि राहु लगन के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति की या उस महिला के साथ में घरेलू हिंसा होएगी, न कि वो करेगी, घरेलू हिंसा उसके साथ में होएगी। तो वो डिपेंड करेगा महादशा के ऊपर कि घरेलू हिंसा होएगी या करेगा। अगर ये योग लगन के अंदर बने या अष्टम भाव के अंदर, अष्टम भाव भी परेशानियों का, कष्टों का, बदनामी का,
झंझटों का, झमेलों का, हानि का, ये जो सब दुख का, दर्द का, लंबे रोग का जो भाव होता है वो अष्टम भाव होता है। अगर ये स्थिति चतुर्थ भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी के साथ में राहु अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो ये स्थिति भी वैवाहिक जीवन, घरेलू तनाव, घरेलू हिंसा वाली स्थिति उत्पन्न कर देती है। वैवाहिक जीवन एक तरीके से खराब वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर ये स्थिति 12वां भाव भी अच्छा नहीं माना जाता है, मान लो चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तमेश मारक भाव दोनों की युति 12वें भाव में बन रखी है, राहु आदि के साथ में बन रखी है, तो उसको घरेलू सुख नहीं है, फिर घरेलू हिंसा का कारण बनता है, घरेलू हिंसा होती रहती है, फिर अंत में जाके वो व्यक्ति कोर्ट केस कचहरी आदि के अंदर फंस के रह जाता है। अगर कोर्ट केस आदि कचहरी का सिस्टम तब बैठता है जब छठे भाव का रोल भी साथ में आ जाए। मान लो कि राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ लगन पे बैठा हुआ है राहु, और इसके ऊपर मान लो कि गुरु यहाँ पे गुरु बैठ गया पंचम में, गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु यहाँ पे तीसरे का और छठे का स्वामी हो गया। तो ये जो स्थिति बन गई तो इसका मतलब ये है कि घरेलू हिस्सा कोर्ट केस आदि के अंदर तब्दील हो जाएगी और उसको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा कुंडली देख के ही विवाह आदि करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिना देखे व्यक्ति बिना जांचे पड़ताल किए विवाह कर लेते हैं और फिर वो कोर्ट केस, घरेलू हिंसा, दहेज के केस आदि बहुत सारे लफड़े शुरू हो जाते हैं, फिर ज़िंदगी एकदम नरक बन जाती है। अब वही लोग होते हैं वो जो पहले कहते हैं ना कुंडली वंडली कुछ नहीं होती, वो फिर ज्योतिषियों के चक्कर में भागेंगे। अब ज्योतिषी के पास क्या है भाई, होने के अगर कोर्ट पहले शादी से पहले कुंडली नहीं दिखाई और उसके अंदर स्थिति जांच नहीं करवाई तो बाद में ज्योतिषी क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उपायों से सारे हल नहीं निकलते। कुंडली के अंदर जब तक महादशा अंतरदशा नहीं बदलती है तब तक सोल्यूशन नहीं निकलता या स्थिति नहीं बदलती है। मान लो राहु की महादशा चल रही है, अब राहु की महादशा वही चलेगी अगले की 18 साल तक। अब 18 साल के अंदर वो स्थिति उसकी बदलने वाली है नहीं, बीच के अंदर अंतरदशाएं वगैरह कोई अच्छी आ जाए तो थोड़े समय के लिए थोड़ी शांति बन जाती है, वरना फिर वही बुरा हाल। तो अच्छा यही रहेगा कि जब भी विवाह के अंदर जाएं तो कुंडली चेक करवा लें, लड़के की भी, उसका ये वाली स्थिति चतुर्थ भाव सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था के अंदर ना हो, खराब अवस्था के अंदर ना हो इनकी युति, या चतुर्थ भाव है वो शुभ अवस्था के अंदर हो, सप्तम भाव शुभ अवस्था के अंदर हो। ऐसा ही लड़की की कुंडली के अंदर होना चाहिए। लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह है वो भी शुभ अवस्था के अंदर हो, लड़की की कुंडली के अंदर मंगल है वो शुभ अवस्था के अंदर हो, तो फिर वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, वरना फिर घरेलू हिंसा का शिकार हो जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्थिति वैवाहिक जीवन के अंदर ही लागू होती है। ये स्थिति अगर किसी बुजुर्ग के साथ में भी है तो वो भी घरेलू हिंसा का शिकार हो जाएगा। अगर कोई लड़के के साथ में है मान लो ये वाली स्थिति, वो भी घरेलू हिंसा, तनाव आदि, कोर्ट केस आदि। आप देखते नहीं हो क्या अखबारों के अंदर, न्यूज़ के अंदर, कि बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, उसके साथ मारपीट की बहू ने, उनकी कुंडली के अंदर ये वाले योग होते हैं। कई बार आपने ये देखा होगा कि घर के अंदर बच्चों को कैसे वीडियो आजकल आ रहे हैं ना, वो मारपीट के और के, वो सारी स्थिति ये वाली स्थिति होती है उनकी कुंडलियों के अंदर। तब उनके साथ में ये घरेलू इससे होती है, माँ ही दुश्मन बन जाती है, ये वाली स्थिति। अपन कई बार सोचते हैं यार माँ हो के बच्चे को इतनी बुरी तरह क्यों पीट रही है, वीडियो के अंदर वायरल हो जाते हैं, अपन देखते हैं ना। लेकिन कुंडली के अंदर जो योग है वो तो अपनी स्थिति घटित करवाएगा भाई। वो डिपेंड करेगा कब करवाएगा, वो डिपेंड करेगी महादशा पर। वो अपनी महादशा के अंदर नक्षत्र आदि की स्थिति के अनुसार उसके फल मिलेंगे। तो घरेलू हिंसा किसी के भी साथ हो सकती है, बच्चे के साथ में, पति पत्नी के बीच में, बुजुर्ग के बीच में, या घर के सभी सदस्यों के। जिनकी कुंडली के अंदर ये योग होगा वो घरेलू हिंसा का शिकार होगा। दैट्स ऑल।
अगर आप इस तरह की स्थिति के अंदर हैं, आपकी कुंडली के अंदर मान लो कि या आप विवाह करने जा रहे हैं, रिश्ता देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कुंडली जांच आदि करके ही रिश्ता आदि करना चाहिए। कहीं पीड़ित कुंडली वाली शादी विवाह के अंदर मत फंस जाइए, नहीं तो फिर वो ज़िंदगी भर का लफड़ा बन जाता है, गले की फांस बन के रह जाता है। बहुत ऐसी शादियां बहुत बार टूटते हुए भी देखी है। घरेलू सुख होता ही नहीं है तो वो टूटेगी फिर, और करेगी क्या। तो आपको ये घरेलू हिस्सा वाला वीडियो कैसा लगा, क्योंकि देखिएगा जब कुंडली में चतुर्थ भाव का संबंध जब सप्तम अष्टम के स्वामियों के साथ में मिल जाए तो वो घरेलू हिस्सा, घरेलू तनाव, घरेलू परेशानी, चिड़चिड़ापन, मारपीट वगैरह ये सब स्थिति बन जाती है। जब इनके साथ में छठा और 12वां भाव भी जुड़ जाए, 4, 6, 7, 8 के साथ में, 4, 7, 8 के साथ में, तो वो कोर्ट केस के अंदर तब्दील हो जाता है और ज़िंदगी नरक बन जाती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए ज्योतिष से संबंधी विविध जानकारियों के लिए। नमस्कार। महादेव आप सब पे कृपा करें।